हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखो, प्रश्नमाला 3.1 चलेगी और उसमें अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको क्या कहना चाहता है। सबसे पहले इसको समझो कि निम्नलिखित आकृति में अक्ष कोण का माप ज्ञात कीजिए। यानी आपको नीचे दो आकृति दी गई है, ए और बी। ठीक है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है। नहीं, ये कौन अक्ष है, इस कितना डिग्री होगा ये आपको बताना है इन आकृतियों में से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं इस नंबर 1 की आकृति। देखो, इस आकृति से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें सारी भुजा है वो क्या है, एकदम सीधी भुजा से बनी हुई आकृति है। ठीक है, कोई वृत्ताकार इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए सारी क्या है, सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाओं से मिलकर ये आकृति बनी है और सीधी रेखाओं से मिली आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुभुज कहते हैं। आपको ये पता चल गया कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, बहुभुज बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का हल दो तरीके से किया जाता है, तो दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। जो तरीका आपको बेस्ट लगे, अच्छा लगे, वो इस क्वेश्चन से आप अक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो, आपको इतना पता चल गया है कि ये एक अपना क्या है, बहुभुज है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये एक क्या है दोस्तों, बहुभुज, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको एक बात बताई थी। ध्यान रखना, पीछे की क्लास देख लेना अगर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या बताया कि बहुभुज के सभी कोणों का योगफल, कि कोई भी बहुभुज हो चाहे उसमें कितनी ही भुजाएं हों, ठीक है, उस बहुभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, कोणों का योगफल कितना होता है, n-2 कोष्टक बंद गुणा में 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पे n किसको प्रदर्शित करेगा, तो दोस्तों n भुजा को प्रदर्शित करेगा, ये फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये 4 भुजा वाला क्या है, एक बहुभुज है। तो अब इस क्वेश्चन का हल किस प्रकार करेंगे वो देखो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इस फॉर्मूले के बगैर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 6 है वो नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बार बार कहा था कि ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, उपरोक्त आकृति, उपरोक्त आकृति, उपरोक्त आकृति यानी जो ऊपर आपको आकृति दी हुई है वो उपरोक्त आकृति 4 भुजाओं वाला बहुभुज है, बहुभुज है। जो अपनी ऊपर की जो आकृति है वो क्या है, 4 भुजा वाली एक बहुभुज आकृति है। ठीक है, 4 भुजा वाली बहुभुज आकृति। ठीक है, अब बात करेंगे, हम क्या जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक, प्रत्येक नहीं, सारे सारे लिखेंगे। ठीक है, बहुभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होगा दोस्तों। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एक बार वापस देख लेना अपना फॉर्मूला। सभी बहुभुज के, कोई भी बहुभुज हो उसके सभी कोणों का योगफल होता है n-2 गुणा में 180 डिग्री। तो और n है वो क्या है, यहाँ पे भुजा है। ठीक है, तो n का मान आपको पता चल गया कि इसमें कितना है, 4 भुजा है। ठीक है, तो ये तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ रहा है, सभी कोणों का योगफल आ रहा है। ठीक है, लेकिन अपने प्रश्न के हिसाब से देखो, प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सभी कोणों का योगफल यानी सभी कोणों को जोड़ देंगे।
50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस में एक्स। ठीक है, सारे कोणों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? अपना इसके बराबर आएगा भाई, ये सारे कोणों का योग है और ये भी सारे कोणों का योग है। तो इसको लिखेंगे हम n-2 गुणा 180 के बराबर आएगा। n-2 गुणा में 180 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे, 50 को 130 को और 120 को जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे जोड़ के देखो कितना आएगा, 120 प्लस 130 प्लस 50, इनको जोड़ा तो 0, 3 2 और 3 5, 5 और 5 10, 0 1 असल, 1 और 1 2, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये कितना आया 120, 130 और 50 को जोड़ने पर अपने पास 300 डिग्री आया। कितना आया दोस्तों? 300 डिग्री प्लस में एक्स बराबर n का मान कितना है दोस्तों प्रश्न में? 4। भुजाएं कितनी है? 4। 4 माइनस 2 गुणा में 180। ठीक है, तो x 300 प्लस x, 300 डिग्री प्लस x बराबर 4 में से माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 2 गुणा में 180 डिग्री। तो 300 प्लस x बराबर 2 को 180 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री। कितना आया दोस्तों? 360 डिग्री। ये 300 इधर प्लस का है तो बराबर के इधर जाने के बाद में किसका आ जाएगा दोस्तों? माइनस का 300 डिग्री। ठीक है, प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का, तो x बराबर 360 में से माइनस करेंगे 300 तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो अपना जो x है इसका मान कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहीं पे जो अपना आंसर है वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। तो जो अपना a है उसका आंसर आपके पास कितना आ चुका है? 60 डिग्री। ठीक है, और दूसरा एक कौन सा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो आपके सामने है, दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका ये है कि ये 4 भुजाओं से मिलकर एक बंद आकृति बन रही है और 4 भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज का प्रत्येक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका दूसरा तरीका है वो देखो क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं अगला तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो अपना तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 देखो कि उपरोक्त आकृति एक चतुर्भुज है। उपरोक्त आकृति एक चतुर्भुज है और हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? तो 360 डिग्री। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री। तो सारे कोण का योग तो 360 होगा, लेकिन अपने हिसाब से प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से क्या होगा? प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा? 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x बराबर किसके बराबर होगा? 360। ये चतुर्भुज के सभी कोणों का योग अपने पास है और ये हमें पता है। ठीक है, 360 के बराबर होगा। तो अब इसको जोड़ेंगे। अभी हमने जोड़ा था, कितना आया था? 300 आया था। तो 300x प्लस x बराबर 360। तो ये 300 है वो माइनस में जाएगा इधर, तो कितना हो गया दोस्तों? x बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो अगर आप मेरे को जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो अपना बी भाग है। कौन सा भाग? बी।
इसके बारे में बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो अब तक तो कल मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ और नए प्रश्न के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 का बी।